ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमियाचिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवसपरुवनं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। क्षमा चाहता हूँ आपको, मतलब रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होता है और मुझे रोकना पड़ता है कक्षा के लिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरी बातें छोड़कर रिवीजन कराते हैं। और पूर्णिमा दीदी जो है बहुत अच्छे से मेहनत करके आप सभी को सभी जवाब भी बहुत अच्छे से देती है। ठीक है, चलिए। कल जो हमने ये विषय यहाँ पर पढ़ा था, भुवनवासी व्यंतर ज्योतिषी इन तीन देवों के पीतलेशा का जघन्यांश, सौधर्म ईशान स्वर्ग वाले देवों के पीतलेशा का मध्यमांश, सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग वाले के पीतलेशा का उत्कृष्टांश और पद्मलेशा का जघन्यांश, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र इन छह स्वर्ग वालों के पद्मलेशा का मध्यमांश, शतार सहस्रार स्वर्ग वालों के पद्मलेशा का उत्कृष्टांश और शुक्ल लेशा का जघन्यांश, आनत प्राणत आरन अच्युत तथा नौ ग्रैवेयक इन 13 वैमानिक देवों के शुक्ल लेशा का मध्यमांश, इसके ऊपर 9 अनुदिश तथा 5 अनुत्तर इन 14 विमान वाले देवों के शुक्ल लेशा का उत्कृष्टांश, भवनवासी आदि तीन देवों के अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण आदि तीन अशुभ लेशाएं ही होती है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकला कि भवनत्रिक देवों के अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ लेशाएं हैं और पर्याप्त अवस्था में पीत लेशा का जघन्य अंश है। इससे मालूम होता है कि शेष वैमानिक देवों के ऐसा नहीं होता, उनके पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही अवस्थाओं में समान लेशा ही होती है। इस प्रकार यहाँ पर स्वामी अधिकार का वर्णन पूर्ण करके साधन अधिकार जो है वो हमें पढ़ना प्रारंभ करना है। ठीक है। हाँ, देखिए 536 नंबर की गाथा। वन्नोदय संपादित, वन्नोदय संपादित शरीर वन्नो दुदौवदोले सा, शरीर वन्न दुदौवदोले सा, मोहुदय खवो वसम, मोहुदय खवो वसमो वसमखयज जीव फंदनम भावो, वसमखयज जीव फंदनम भावो। एक साथ बोलेंगे। वन्नोदय संपादित शरीर वन्नो दुदौवदोले सा, मोहुदय खवो वसमो वसमखयज जीव फंदनम भावो। वन्न उदय संपादित शरीर वन्नोदु, शरीर वन्नोदु दौवदु लेसा। क्या कह रहे हैं? वन्नोदय मतलब वर्ण नाम कर्म का उदय, वन्न उदय, संपादित उससे उत्पन्न किया हुआ, शरीर वन्नो
शरीर का वर्ण तो दव्वदो लेसा, वह द्रव्य की अपेक्षा से लेशा है। मोह उदय खवो सम, और मोहनीय कर्म के मोह उदय, मोह है ना मोहू, तो यहां पर लेना है मोह और फिर उदय। तो मोह उदय खो सम, उसके क्षोभशम से, खो सम या फिर उ सम या उपशम से, या फिर क्षय या फिर क्षय से, ज मतलब उत्पन्न होने वाला, जीव फंदनम भावो, जीवों की चंचलता का, जीवों के स्पंदन का, भाव लेशा का वर्णन है। क्या कह रहे हैं? वर्ण नाम कर्म के उदय से जो शरीर का वर्ण अर्थात रंग होता है उसको द्रव्य लेशा कहते हैं। मोहनीय कर्म के उदय या क्षोभशम या क्षय से जो जीव के प्रदेशों की चंचलता होती है उसको भावलेशा कहते हैं। तो द्रव्य लेशा का साधन वर्ण नाम कर्म का उदय है। भावलेशा का साधन असंयत सम्यक दृष्टि पर्यंत प्रथम 4 गुण स्थानों में मोहनीय कर्म का उदय, देश विरत आदि 3 गुण स्थानों में मोहनीय कर्म का क्षोभशम, उपशम श्रेणी में मोहनीय कर्म का उपशम, और क्षपक श्रेणी में मोहनीय कर्म का क्षय। मोह के उदय आदि से होने वाले ये औदयिक आदि चारों ही परिणाम और इनके साथ साथ होने वाले प्रदेश परिस्पंदन रूप योग जीव के स्वतत्व परिणाम हैं। अतएव इनको भावलेशा कहते हैं। इनके साधन जीव विपाकी मोहनीय कर्म तथा वीर्यांतराय कर्म, इनकी अपनी अवस्थाएं होती हैं। मतलब यहां पर देखो साधन का वर्णन किया है कि क्यों, तो उसमें सबसे पहले द्रव्यलेशा दिया। तो द्रव्यलेशा वो वर्ण नाम कर्म शरीर के उदय से, तो द्रव्यलेशा का साधन क्या बनेगा? वर्ण नामक नाम कर्म का उदय। द्रव्यलेशा का साधन यहां पर क्या बनेगा? वर्ण नामक नाम कर्म का उदय। अब जो भावलेशा है उनके साधन गुण स्थानों की अपेक्षा से अलग अलग है। तो असंयतक 4 गुण स्थानों में उसका साधन है मोहनीय कर्म का उदय। देश विरत आदि, देश विरत, अप्रमत्त विरत और प्रमत्त विरत, इन 3 गुण स्थानों में साधन है मोहनीय कर्म का क्षोभशम। उपशम श्रेणी में मोहनीय कर्म का उपशम, क्षपक श्रेणी में मोहनीय कर्म के क्षय से जो उत्पन्न जीव का स्पंद है मतलब चंचलता है वह भावलेशा। स्पंद अर्थात यहां पर क्या लेना है? जीव के परिणामों का चंचल होना, जीव के प्रदेशों का चंचल होना, वह भावलेशा है। वहां परिणामों का चंचल होना कषाय है और प्रदेशों का चंचल होना योग है। इस कारण से योग और कषायों से भावलेशा होती है। मतलब ये प्रश्न जो बार बार मन में आता है कि 11वें गुण स्थानों में लेशा कैसे, तो ये व्याख्या बहुत अच्छे से याद करना कि स्पंद अर्थात परिणामों का चंचल होना या फिर जीव के प्रदेशों का चंचल होना, वह भावलेशा। तो परिणामों का चंचल होना ये कषाय है और प्रदेशों का चंचल होना ये योग है। तो अब बताओ 11वें गुण स्थानों में या 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में प्रदेशों का चंचलपना होता है कि नहीं? बिल्कुल। प्रदेशों का वहां पर जो स्पंद है वह योग के कारण से है। एक समय में कर्म आते हैं दूसरे समय में झड़ते हैं। ठीक है, तो इस कारण से योग और कषायों से भावलेशा होती है। इसलिए भावलेशा का साधन मोहनीय कर्म का उदय, क्षोभशम या उपशम इस प्रकार या फिर क्षय इस तरह से होता है। ऐसा यह साधना अधिकार है। एक ही गाथा में संपूर्ण साधन अधिकार पूर्ण हुआ। अब जो है कम क्रम से संख्या अधिकार का वर्णन यहां पर बता रहे। संख्या, हाँ, अगली गाथा देखो 537 नंबर की।
खिन्नादि राशि मावली, खिन्नादि राशि मावली, असंक भागे न भजिय पवी भत्ते, असंक भागे न भजिय पवी भत्ते, हीन कमा कालम वा, हीन कमा कालम वा, अस्य दौवा दुभजी दौवा, अस्य दौवा दुभजी दौवा, किन्ह आदि, यहां पर संख्या बता रहे हैं अब। किन्ह आदि मतलब कृष्ण आदि, राशि राशि, मावली मतलब आवली, राशिम आवली, असंक भागे न असंख्यात्वे भाग से, भजिय मतलब भाग देकर, पविभत्ते मतलब उनको, प मतलब बहुत अच्छी तरह से विभक्त करने पर, हीन क्रमा क्रमशः घटते हुए, कालम काल की अपेक्षा से, अथवा अस्य अर्थात आश्रय लेकर की अपेक्षा से, दौवा भजी दौवा, द्रव्य ही भजी दौवा मतलब विभाजित करने योग्य है। क्या कह रहे हैं? संसारी जीव राशि में से तीन शुभ लेशा वाले जीवों का प्रमाण घटाने से जो शेष रहे, उतना कृष्ण आदि तीन अशुभ लेशा वाले जीवों का प्रमाण है। यह प्रमाण संसारी जीव राशि से कुछ कम होता है। इस राशि में आवली के असंख्यात्व का भाग देकर एक भाग को अलग रखकर शेष बहुभाग के तीन समान भाग करना है, तथा शेष अलग रखे हुए एक भाग में आवली के असंख्यात्वा भाग का भाग देकर बहुभाग को तीन समान भागों में से एक भाग में मिलाने से कृष्ण लेशा वाले जीवों का प्रमाण होता है। और शेष एक भाग में फिर अवली के असंख्यात्य भाग का भाग देने से जो लब्ध आएगा, उसके बहुभाग के तीन समान भागों में से दूसरे भाग में मिलाने से नीलेशा के जीवों का प्रमाण होगा। अवशिष्ट एक भाग को तीसरे भाग में मिलाने से कापोतलेशा के जीवों का प्रमाण होगा। इस प्रकार अशुभ लेशा वालों का द्रव्य की अपेक्षा से प्रमाण कहा। यह प्रमाण उत्तर उत्तर कुछ कुछ घटता घटता है। देखो, काल की अपेक्षा से प्रमाण, कृष्ण नील और कापोत, इन तीनों लेशाओं का काल मिलाने से अंतर मुहूर्त मात्र काल होता है। उसमें अवली के असंख्यात्वे भाग का भाग देने से इसमें एक भाग को जुदा रखा और बहुभाग को तीन समान भाग में बांटा। एक अवशिष्ट भाग में अवली के असंख्यात्वा भाग का भाग दिया। लब्ध भाग को अलग रखकर बहुभाग को तीन समान भागों में मिलाने पर जो प्रमाण होगा, वह कृष्ण लेशा का काल है। अलग रखे हुए लब्ध एक भाग में फिर अवली के असंख्यात्य भाग का भाग देने से लब्ध बहुभाग को तीन समान भागों में दूसरे भाग में मिलाने से जो प्रमाण हो, वह नील लेशा का काल है। अवशिष्ट एक भाग को अवशिष्ट तीसरे भाग में मिलाने से जो प्रमाण प्राप्त हो, वह कापोत लेशा का काल है। इस प्रकार तीन अशुभ लेशाओं के काल का प्रमाण उत्तर उत्तर जो है अल्प अल्प होता है। ध्यान से देखो अभी विषय, इसमें ज्यादा गहन में मत जाओ। कृष्ण आदिक अशुभ लेशा मतलब तीन है ये। कृष्ण आदिक अशुभ तीन लेशा वाले जीवों का प्रमाण, वह तीन शुभ लेशा वाले प्रमाण को संसारी जीवों के प्रमाण से हमने घटा दिया। अब जितना बचा उतना कृष्ण आदि तीन अशुभ लेशा का मतलब संपूर्ण संसारी जीव की राशि
उसमें शुभ लेशा वाले जीवों को अलग किया, जो बचेंगे अशुभ लेशा वाले। वह किंचित कम संसार राशि मात्र हुआ, क्योंकि जो शुभ लेशा वाले जीव है वो बहुत कम है, अशुभ लेशा वाले बहुत अधिक है। अब जो संसारी जीवों के प्रमाण में अशुभ लेशा वाले जीवों का प्रमाण बचा, उसको आवली के असंख्यातवे भाग का भाग दिया। भाग देने से क्या होगा, एक भाग अलग होगा और बहुभाग अलग होगा। तो जो एक भाग बिना अवशेष बहुभाग के रहे, उस एक भाग को तीन भागों में बांट दिया। तो वहां एक एक भाग एक एक लेशा वालों का समान रूप से हमने बांट दिया अशुभ लेशा का। जो एक भाग रहा उसको अवली के असंख्यातवे भाग का भाग देकर वहां एक भाग जुदा रखकर अवशेष बहुभागों को, अब तीन समान भाग हमने यहाँ पे रखे एक भाग के, अब उसमें से पहले भाग को अवली के असंख्यातवा का भाग दिया, उसमें से एक भाग को हमने अलग किया, और शेष जो बहुभाग बचा उसमें से पहले जो हमने तीन समान भाग किए थे ना, उसमें से पहला हिस्सा इसमें मिला दिया। इतना कृष्ण लेशा वाले का प्रमाण। फिर जो एक भाग रहा उसको अवली के असंख्यातवे भाग का भाग दिया, उसमें जो एक भाग बचा था, एक भाग देखो पहले तो यू समझो, हम यहां पर क्या ले, देखो ये जो है, ये समझो संपूर्ण संसार के अशुभ लेशा वाले जीवों की राशि, ठीक है। इसको क्या किया हमने, ये आवली के असंख्यातवे भाग का भाग दिया। आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर यहां पर समझो इधर ये जो है ना, ये एक भाग इधर का, ये समझो मेरी तीन उंगलियां, ठीक है, तीन या चार उंगलियां, और बाकी ये जो है वो बहुभाग। अब जो एक भाग बचा, ये हमने तीन उंगलियां लिया, तो ऐसे इसके तीन समान भाग किए, एक दो तीन उंगली प्रमाण। इसमें से क्या किया, ये तीन उंगलियों मतलब तीन भाग को हमने अलग रख दिया, बहुभाग अभी छोड़ दिया है, ये तीन भाग को अलग किया, उसमें से एक भाग को अलग किया, इस एक भाग को फिर आवली के असंख्यातवे भाग का भाग दिया, ठीक है। आवली के असंख्यातवे भाग से इसको भाग दिया। अब जो यहां पर उसका उत्तर आएगा, उस एक भाग को अलग रखा और बहुभाग हमने अलग किया, ठीक है। अब देखो इधर जो संपूर्ण ये लाल रंग जो बचा था, ये लाल रंग क्या है, ये बहुभाग है। अब इस बहुभाग के भी तीन भाग करने, एक दो और तीन, इस बहुभाग के भी कितने भाग किए, तीन, एक दो और तीन, ऐसे बहुभाग के हमने तीन भाग किए। तो ये इधर ये एक भाग, अब इधर जो है एक दो और तीन, ऐसे इसके हमने मान लो तीन भाग किए। तो इसके एक भाग में अब जो अवशेष बचेगा उसको हमने मिला दिया, एक भाग को हमने फिर से भाग दिया, अब उसका बहुभाग और इन तीन भागों में से एक भाग का हमने उसमें मिला दिया, तो कृष्ण लेशा वाला। फिर जो शेष बचा था उसमें फिर अवली का असंख्या तो भाग दिया और इधर का बहुभाग जोड़ दिया, उतना नील लेशा का। फिर जो शेष बचा उसमें अवली का असंख्या तो भाग दिया, उसमें से बहुभाग लिया और इसका बहुभाग इतना कृष्ण लेशा का, सॉरी कापोत लेशा का। ऐसा ये हमें यहाँ पर निकालना है। और काल की अपेक्षा से जो है वह कृष्ण नील कापोतीन तीन लेशा का काल मिलाने पर जो है तो अंतर्मूर्त होता है, उसको अवली के असंख्यात भाग देना है, एक भाग को अलग किया और शेष बहुभाग के फिर तीन भाग किए, एक एक समान भाग में एक एक लेशा रखी, जो एक भाग रहा उसको अवली के असंख्यात भाग दिया, वहां एक भाग को जुदा रखकर शेष बहुभाग को उस पहले की कृष्ण लेशा के समान भाग में मिलाना है, वो उसका उतना काल होगा। ऐसे काल में भी यहाँ पर हमें लगाना है। ये इसको सामान्य रूप से अभी देखो जितना समझ में आए आप समझो, नहीं तो आप इसको अर्थ को यदि तीन चार बार पढ़ोगे ना तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये द्रव्य और काल की अपेक्षा से जो है तो यहाँ पर लेशा के भेद किए, सॉरी क्षेत्र और काल की अपेक्षा से। अब यहाँ पर जो है हमें द्रव्य और काल की अपेक्षा से तीन अशुभ लेशाओं की संख्या जो अभी यहाँ पर देखी, अगली गाथाओं में क्षेत्र की अपेक्षा से संख्या और काल की अपेक्षा से संख्या का अल्प बहुत को बताएंगे, कम ज्यादा कैसे होती है।
खेता दो असुहतिया, खेता दो असुहतिया, अनंत लोगा कमे न परिहीना, अनंत लोगा कमे न परिहीना, काला दो तीदा दो, काला दो तीदा दो, अनंत गुनिदा कमाहीना, अनंत गुनिदा कमाहीना। एक साथ बोलेंगे, खेता दो असुहतिया, अनंत लोगा कमे न परिहीना, काला दो तीदा दो, अनंत गुनिदा कमाहीना। देखो, खेता दो, क्षेत्र की अपेक्षा से, असुह तिया, तिया मतलब तीन, असुह मतलब अशुभ लेशा वाले। तो क्षेत्र के प्रमाण से तीन अशुभ लेशा वाले जो जीव है, उनका प्रमाण अनंत लोगा, अनंत लोक प्रमाण। फिर कमेन, क्रम से, परिहीना, घटते हुए या हीन होते हुए, कालादो, काल की अपेक्षा से, अतीतादो, अतीत काल की अपेक्षा से, अनंत गुनिदा, अनंत गुने, कमा क्रम से, हीना मतलब हीन, अनंत गुना क्रम से जो है तो हीन। हाँ, देखो, क्षेत्र प्रमाण की अपेक्षा तीन अशुभ लेशा वाले जीव लोकाकाश के प्रदेशों से अनंत गुने हैं। ध्यान से, क्षेत्र की अपेक्षा तीन अशुभ लेशा वाले जीव लोकाकाश के प्रदेशों से अनंत गुने हैं, परंतु उत्तर उत्तर क्रम से हीन हीन है। कृष्ण लेशा वालों से कुछ कम नील लेशा वाले जीव, और नील लेशा वालों से कुछ कम कापोत लेशा वाले जीव, तथा काल की अपेक्षा अशुभ लेशा वालों का प्रमाण भूतकाल के जितने समय है उससे अनंत गुना है। यह प्रमाण उत्तर उत्तर हीन क्रम समझना चाहिए। मतलब कृष्ण लेशा है, उससे कम नील और उससे कम कापोत लेशा वाले जो है वो हीन क्रम से काल की अपेक्षा से भी होते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर हमें समझना है। तो क्षेत्र प्रमाण से तीन अशुभ लेशा वाले जीव अनंत लोक मात्र, तो लोकाकाश के प्रदेशों से अनंत गुने, वहां क्रम से हीन क्रम जानना। तो कृष्ण लेशा वालों से कुछ कम नील लेशा वाले, नील लेशा वालों से कुछ कम कपोत लेशा वाले। अब देखो, ये जो है, यह प्रमाण क्षेत्र के अपेक्षा, काल की अपेक्षा से अशुभ तीन लेशा वाले जीव अतीत काल के समयों से अनंत गुने हैं। यहाँ पर भी जो है तो वो क्रम से हीन हीन ही समझना है, वह पहले वाले से अगला भाग। ठीक है, इस अपेक्षा से यहां समझना है। अब देखो, केवल नानानंतिम, केवल नानानंतिम, भागा भावादुकिन्नतीय जीवा, भागा भावादुकिन्नतीय जीवा, ते उत्तिया संखेजा, ते उत्तिया संखेजा, संखा संखेज भाग कमा, संखा संखेज भाग कमा। देखो, केवल नान, अनंतिम भागा, भावादु, किन्न, तिय जीवा।
केवल नान मतलब केवल ज्ञान के, अनंतिम भागा अनंतवा भाग प्रमाण, भावादु भाव की अपेक्षा से, किन्न तिय जीवा, किन्न मतलब कृष्ण आदि तीन लेशा वाले जीव, केवल ज्ञान के अनंतवा भाग प्रमाण, तेवतिया संखेजा, तेव मतलब पीत आदि तीन लेशा मतलब शुभ लेशा वाले जीव जो है वह असंख्यजा, वो असंख्यात प्रमाण है। संख्यात और असंख्यजा भाग, तो संख्यात का असंख्यातवा भाग क्रम से। क्या कह रहे हैं? भाव की अपेक्षा तीन अशुभ लेशा वाले जीव केवल ज्ञान के जितने अविभागी प्रतिच्छेद है उसके अनंतवे भाग प्रमाण हैं। यहां पर भी पूर्ववत मतलब पहले की तरह ही उत्तर उत्तरहीन क्रम समझना चाहिए। पीत आदि तीन शुभलेशा वालों का द्रव्य की अपेक्षा प्रमाण सामान्य से असंख्यात है, तथापि पीतलेशा वालों से संख्यात्वे भाग प्रमाण पद्मलेशा वाले और पद्मलेशा से असंख्यात्वे भाग प्रमाण शुक्ल लेशा वाले जीव जो है वह होते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है जीवों की राशि सामान्य रूप से बता रहे हैं। तो अशुभ तीन लेशा वाले जीव केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों के प्रमाण से अनंतवे भाग प्रमाण। अब यहाँ पर जो है वो उत्तर उत्तर जो है तो हीन हीन क्रम ही करना है। तो पीत लेशा आदि तीन शुभ लेशा वालों का प्रमाण असंख्यात है, फिर भी पीत लेशा वालों से असंख्यातवे भाग पद्म लेशा वाले और पद्म लेशा से असंख्यातवे भाग शुक्ल लेशा वाले। तो पीत लेशा से संख्यातवे भाग पद्म लेशा और पद्म लेशा से असंख्यातवे भाग शुक्ल लेशा वाले जो है तो जीव होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर यहाँ वर्णन किया है। अब अगली गाथा के माध्यम से शुभ लेशा का वर्णन करेंगे और भी। ठीक है वीना दीदी, क्या पूछ रहे आप? भैया जी, मैं ये पूछ रही थी, ये तो मेरे को आ गया। ये जो है ना, आपने जो 556 गाथा में बताया था ना कि प्रदेशों के चंचल होने से तो स्पंदन होने से योग होता है, और आपने कसाय के बारे में कुछ बताया था ना, वो नहीं मेरी समझ में आया, क्या बताया था अभी आपने? देखो जो विषय चल रहा है वो चलने दो दीदी, वो लास्ट अच्छा। में पूछो आप प्रश्न। हाँ देखो, अब जो है यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, भाव की अपेक्षा से तीन अशुभ लेशा वाले जीव केवल ज्ञान के जितने अविभागी प्रतिच्छेद है उसके अनंतवे भाग प्रमाण। यहाँ पर भी पूर्ववत उत्तरोत्तर हीन क्रम है। तो पीत आदि तीन शुभ लेशा वालों का द्रव्य की अपेक्षा प्रमाण सामान्य से असंख्यात, और पीत लेशा वालों से संख्यात विभाग पद्म लेशा वाले और पद्म लेशा से असंख्यात विभाग शुक्ल लेशा वाले जीव जो है वो होते हैं। अब देखो, क्षेत्र प्रमाण की अपेक्षा से तीन शुभ लेशा वालों का प्रमाण 540 नंबर की गाथा। जो सिया दो अहिया, जो सिया दो अहिया, तिरक सन्निस शंख भागोदू, तिरक सन्निस शंख भागोदू। तिरिक, या मैं गलती से र बोला था अभी। तिरिख सन्निस शंख भागोदू, सुइस अंगुलस्य, सुइस अंगुलस्य, असंक भागम तु ते उतियम, असंक भागम तु ते उतियम। जोइस यादो अहिया, ज्योतिष देवों से अहिया मतलब अधिक, तिरिख तिरियंच सन्निस मतलब संगियों का, संक भागोदु संख्यात्वा भाग,
सुइस्स मतलब सुच्च, अंगुलस्य अंगुल का, असंख्य भागम असंख्यात्वा भाग, तेवतियम मतलब तेज आदि तीन शुभ लेशाओं का, मतलब पीत पद्म शुक्ल। तो ज्योतिष्य देवों के प्रमाण से कुछ अधिक तेजोलेशा वाले जीव हैं, मतलब पीतलेशा वाले, और समस्त तेजोलेशा वाले जीवों से ही संख्यात गुने कम नहीं, अपितु तेजोलेशा वाले संगी तिर्यंच जीवों के प्रमाण से संख्यात गुने कम पद्मलेशा वाले जीव, और सुच्चांगुल के असंख्यात भाग मात्र जो है वो शुक्ल लेशा वाले जीव। देखो ध्यान से, 65,536 प्रतरांगुल का भाग जगत प्रतर में देने से जो प्रमाण शेष रहे उतने ज्योतिषी देव हैं। घनांगुल के प्रथम वर्गमूल से गुणित जगत सेनी प्रमाण भवनवासी, 300 योजन के वर्ग से भक्त जगत प्रमाण व्यंतर, घनांगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण सौधर्मिशान स्वर्ग के देव, और 5 बार संख्यात से गुणित पनट्ठी प्रमाण प्रतरांगुल का भाग जगत प्रतर में देने से जो प्रमाण आए उतने तेजोलेशा वाले तिर्यंच और संख्यात तेजोलेशा वाले मनुष्य। इन सब राशियों के जोड़ने से जो प्रमाण हो उतने ही समस्त तेजोलेशा वाले जीव। इन सब तेजोलेशा वालों से संख्यात गुने कम नहीं, किंतु तेजोलेशा वाले संगीत तिर्यंचों से भी संख्यात गुने कम पद्मलेशा वाले और शुक्ल लेशा वाले जीव सुच्चांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण होते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस संख्या को जानना। देखो ये संख्या अर्थ के अनुसार बस इतनी याद रखना है, ज्योतिष के देवों के प्रमाण से कुछ अधिक तेजोलेशा वाले जीव, समस्त तेजोलेशा वाले जीवों से संख्यात गुने कम, सिर्फ इससे कम नहीं करने अपितु इतने तो कम करनी है, प्लस तेजोलेशा वाले जो संगीत तिर्यंच है उनका प्रमाण और इसमें से संख्यात गुना कम करना है। तो संपूर्ण तेजोलेशा वाले जीवों से संख्यात गुने कम मात्र नहीं, उनसे संख्यात गुना कम तो है ही, प्लस तेजोलेशा वाले जो संगीत तिर्यंच है उनसे और संख्यात गुना कम पद्मलेशा वाले जीव, और सुच्चांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण शुक्ल लेशा वाले जीव। इतना 3 लाइन के बराबर जो है, इतना तो भी वर्णन हमको याद करना है। ठीक है, इस तरह से ये 540 नंबर की गाथा में यहां पर हमको समझाया गया है। अब देखिए 541 नंबर की गाथा हमको पढ़नी है। वो इसमें पीडीएफ में नहीं तैयार कर पाया, आपको बोला था, थोड़ा सा तकलीफ हुई थी इसलिए पेपर भी नहीं हो पाया। पेपर के विषय में एक समझ लो, हमारा अभी जो है ना अवधि ज्ञान का ही पेपर बाकी है, और मैंने उस दिन सूचना मन पर्याय ज्ञान की दी थी। ठीक है, वो सब बनाना था, लेकिन वो थोड़ा सा आपको कल विषय किया था कि असाता वेदनी कर्मों का उदय आया और चला गया ऊपर ऊपर से ही, मतलब आप सभी की शुभकामनाओं से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो उस कारण से वो रह गया। तो देखो अभी पहले हम क्या करेंगे, अवधिक ज्ञान का पेपर लेंगे, उसके बाद मन पर्याय ज्ञान का पेपर लेंगे। तो मति और श्रुत ज्ञान का पेपर हमारा हो चुका है। अवधिक ज्ञान का पेपर ये रविवार को हम लेंगे, और मन पर्याय ज्ञान का जो पेपर है वो सोमवार को लेंगे। मतलब अवधि ज्ञान का रविवार को, मन पर्याय ज्ञान का सोमवार को। तो ये 2 दिन कंटिन्यू हमारे 2 पेपर रहेंगे, रविवार और सोमवार, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। ठीक है, तो रविवार और सोमवार को हमें अच्छे से तैयारी करके वो दोनों पेपर हमको देने हैं। ठीक है, तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का पेपर हम वहां पर 2 पेपर लेंगे, रविवार को अवधि ज्ञान का पेपर और सोमवार को मन पर्याय ज्ञान का पेपर। इस तरह से दोनों भी पेपरों की तैयारी हमको अच्छे से करनी है, ये विषय हमको थोड़ा सा याद रखना है। हाँ, अब देखिए 541 नंबर की गाथा। देखो ये जो पेपर मैं भेजता हूं ना, या तो ज्ञानोदय के 4 ग्रुप बने हैं, ज्ञानोदय 1 2 3 4 ऐसे बने हुए हैं, ज्ञानोदय क्लासेस वाला एक ग्रुप है, या फिर
अष्टम वर्ष, एक द्वादश वर्षीय अष्टम वर्ष के ए और बी ऐसे दो ग्रुप बने हैं। ये सभी ग्रुप पे, एक ग्रुप पे जो जानकारी भेजता हूं मैं, वो सभी ग्रुप पर मैं वो ही भेजता हूँ। मतलब जैसे मैसेज मैंने आपको इस कक्षा का भेजा, तो इसी के साथ साथ सभी कक्षाओं का मैसेज भी मैं सभी पर भेज देता हूँ। ठीक है ना। इसलिए ऐसा मत समझना कि एक इस पर नहीं आ रहा है। और फिर भी यदि आप इनमें से भी किसी ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं ये यहाँ पर मैसेज में मेरा नंबर लिख के दे रहा हूँ। इसमें आप व्हाट्सअप मुझे कर देना कि मुझे ग्रुप पर जोड़ दो, तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो जो है तो आप ग्रुप पर आ जाएंगे। ठीक है, ये नंबर मैंने भेज दिया है, आप इस नंबर पे मैसेज कर देना। हम्म। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? ये क्या? स्क्रीन शेयर हो गई है ना अगली गाथाओं की? हाँ, चलो। निधि दीदी का मैसेज आया, हाँ बोल के। हम्म। देखो 541 नंबर, तेजलेशा और पद्मलेशा जीवों के प्रमाण यहाँ पर आप बता रहे हैं। 541 नंबर की गाथा। वे सद छप्पन अंगुल, वे सद छप्पन अंगुल, कदहिद पदरम तुजो इसी मानम, कदहिद पदरम तुजो इसी मानम, तस्य संख्य जदिम, तस्य संख्ये जदिमम, तिरिख सन्निन्न परिमाणम, तिरिख सन्निन्न परिमाणम। देखो, वे सद, वे मतलब दो, सद मतलब 100, छप्पन मतलब 56, मतलब 256 अंगुल, अंगुल का, कदी, कदी का अर्थ हमने देखा है वर्ग प्रमाण। तो 256 अंगुल का जितना वर्ग होता है, उसका हिद मतलब भाग, पदरमतु तो प्रतरांगुल का भाग, जगत पतरम मतलब जगत प्रतर में देने से। तो 256 अंगुल के वर्ग प्रमाण प्रतरांगुल का भाग जगत प्रतर में देने से जो इस यानम, जो प्रमाण प्राप्त होगा, वह उतने ज्योतिषी देव है। तस् संखेजदिमम, और इसके संख्यात्वे भाग प्रमाण तिरिख सन्नीन परिमाणम, इसके संख्यात्वे भाग प्रमाण संगीत तिर्यंच जीव है। तो यहां पर देखो भावार्थ, पहले तेजोलेशा वालों का प्रमाण ज्योतिष देवों से कुछ अधिक कहा था, और पद्मलेशा वालों का प्रमाण संगीत तिर्यंचों के संख्यात्वे भाग बताया था। इसलिए यहां दोनों राशियों का प्रमाण बताया। तो 256 अंगुल वर्ग प्रमाण का प्रतरांगुल का भाग जगत प्रतर में देने से जो प्रमाण आए, उतना ज्योतिषी देव, और इसके संख्यात्व भाग प्रमाण संगीत तिर्यंच जीव होते हैं। ते उदु असंख कप्पा, ते उदु असंख कप्पा, पल्ला संखेज भागया सुक्का, पल्ला संखेज भागया सुक्का, ओहि असंख्ये जदिमा, ओहि असंख्ये जदिमा,
तेउतिया भाव दो होंती, तेउतिया भाव दो होंती। अब देखो, तेउदू असंख्य कप्पा, पल्ला संखेज भागया सुक्का। पल्ला, यहां से अ शब्द निकलेगा, असंखेज भागया सुक्का। तो तेउदू मतलब दो तेऊ। अब देखो, कप्पा शब्द है, असंख्य कप्पा। असंख्य कप्पा मतलब असंख्यात कल्पकाल के जितने समय है, असंख्यात कल्पकाल के जितने समय हैं, उतने ही सामान्य से तेजोलेशा वाले और उतने ही पद्मलेशा वाले। तेउदू दिया ना, तो तेज और पद्म मतलब पीत और पद्मलेशा वाले। तो असंख्यात कल्पकाल के जितने समय हैं, उतने ही सामान्य से तेजोलेशा वाले और पद्मलेशा वाले जीव जो है तो होते हैं। और पल्ला असंख्यज, पल्ला संखेज भागया सुक्का। अब तेजलेशा वालों से पद्मलेशा वाले संख्यात्वे भाग है, और पल्ल असंख्यज और पल्य के असंख्यात्वे भाग प्रमाण शुक्ल लेशा वाले जीव है। तो पीत और पद्मलेशा वाले जीव कितने? असंख्यात कल्पकाल में जितने समय हैं उतने जीव है। और तेज लेशा वाले से पद्मलेशा वाले संख्यात्वे भाग प्रमाण, और पल्य के असंख्यात्वे भाग प्रमाण शुक्ल लेशा वाले जीव। ओ ही असंख्यज अदिमा तेवतिया भाव दो होंती। ओ ही मतलब अवधि। तो जो अवधि ज्ञान है, उस अवधि ज्ञान के जितने विकल्प है, उसके असंख्यज दिमाग, उसके असंख्यात्वे भाग सामान्य से शुभलेशा वाले जीव होते हैं। फिर भी तेवतिया भावदो होंती, फिर भी तेजोलेशा वाले मतलब पीत लेशा वालों से संख्यात्वे भाग प्रमाण पद्मलेशा वाले, और पद्मलेशा वालों से शुक्ल लेशा वाले असंख्यात्वे भाग। यहाँ पर लेशाओं का प्रमाण भाव की अपेक्षा से बता रहे हैं। इस प्रकार संख्या के द्वारा लेशाओं का वर्णन करने वाला 10वां अधिकार समाप्त हुआ। इस गाथा से हमने क्या समझा? 542 नंबर से हमने ये समझा, पीतलेशा वाले पद्मलेशा वाले जीव असंख्यात कल्प का जो काल है, तो प्रत्येक असंख्यात कल्प काल प्रमाण पीतलेशा वालों के संख्यात भाग पद्मलेशा वाले कल्पकाल का प्रमाण कितना होता है? तो कल्पकाल का प्रमाण 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय उतना। ऐसे कितने समय दिए? असंख्यात। मतलब एक कल्पकाल का प्रमाण 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जितना समय उतना। ऐसे असंख्यात कल्पकाल प्रमाण जो है वो पीत और पद्मलेशा वाले, और फिर भी पीत लेशा वालों के संख्यात विभाग पद्मलेशा वाले। शुक्ल लेशा वालों का प्रमाण बताया, पल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण। इस प्रकार काल प्रमाण द्वारा 3 शुभ लेशा वाले जीवों का प्रमाण कहा। अब नीचे बताया अवधि ज्ञान के जितने भेद है, उनके असंख्यात्वे भाग प्रमाण प्रत्येक 3 शुभ लेशा वाले जीव है। फिर भी पीतलेशा वालों के संख्यात्वे भाग प्रमाण पद्मलेशा वाले, और पद्मलेशा से असंख्यात्वे भाग मात्र शुक्ल लेशा वाले। ऐसे यहाँ पर भाव प्रमाण द्वारा पीत पद्म और शुक्ल लेशा वालों का प्रमाण कहा। तो ऊपर की गाथा में मतलब गाथा के ऊपर की पंक्ति में काल की अपेक्षा से भेद किया, और गाथा के नीचे के पंक्ति में जो है वह भाव की अपेक्षा से भेद किया। देखो, ये जो है ना, ये वर्णन समझने का है, और
इस वर्णन को आप पढ़ेंगे बार बार तो ये समझ में आएगा। इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, इसको बार बार देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्षेत्राधिकार का वर्णन करेंगे कि कौन से जीव कहाँ पर रहते हैं, क्षेत्र उनका क्या है। सट्ठान समुद्घादे, सट्ठान समुद्घादे, हुववादे सौवलोयम सुहानम, हुववादे सौवलोयम सुहानम, लोयस्सा संखेज, दी भी लेंगे इधर, लोयस्सा संखेजदी, लोयस्सा संखेजदी, भागम खेतम तुते उतिये, भागम खेतम तुते उतिये। हम्म, देखो, सट्ठान समुद्घादे, सट्ठान मतलब स्वस्थान, समुद्घाते मतलब समुद्घात, उवादे उपपाद, सर्वलोकम, सर्वलोकम शुभानाम, सर्वलोक प्रमाण शुभानाम, लोकस्य असंख्येय भागम क्षेत्रम तु, लोकस्य असंख्य भागम तु ते उतिये, मतलब तेजस्त्री का। तो यहां पर दो विषय बता रहे हैं। यहां पर ये कह रहे हैं स्वस्थान समुद्घात में उपपात की अपेक्षा सर्वलोक प्रमाण तीन शुभ लेशा वालों का और लोक जितना प्रमाण है उसके असंख्यातवे भाग मात्र, वो जो है तेजस त्रिके, मतलब पीत पद्म और शुक्ल लेशा वाले। क्या कह रहे हैं, लेशाओं के क्षेत्र का विशेष वर्णन स्वस्थान, स्वस्थान, विहार व स्वस्थान और 7 प्रकार का समुद्घात, एक प्रकार का उपपाद, इस तरह 10 पदों की अपेक्षा से कर रहे हैं। सो विशेष जिज्ञासुओं के लिए इसको बड़ी टीका में इसका उत्तर बता रहे हैं। आपकी पुस्तक में लिखा है, देखो, विवक्षित पर्याय विशिष्ट जीव के उत्पन्न होते रहने या पाए जाने के योग्य क्षेत्र स्वस्थान कहते हैं। इसके दो भेद है, स्वस्थान स्वस्थान और दूसरा विहार व स्वस्थान। तो विवक्षित लेशा वाले जीव के उत्पन्न होने के ग्राम नगर आदि क्षेत्र को स्वस्थान स्वस्थान कहते हैं, और जहां तक वो जा आ सकता है उतने क्षेत्र को विहार व स्वस्थान कहते हैं। ये विवक्षित पर्याय मतलब जिस लेशा का वर्णन हम कर रहे हैं, शरीर से संबंध को न छोड़कर आत्मा के कुछ प्रदेशों का बाहर निकलना समुद्घात कहा जाता है। निमित्त भेद के अनुसार वो 7 प्रकार का है, जैसे वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवल समुद्घात। पीड़ा वेदना के निमित्त से आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना वेदना समुद्घात, क्रोधादि के वश प्रदेशों का बाहर निकलना कषाय समुद्घात, विक्रिया के द्वारा प्रदेशों का बाहर निकलना वैक्रियक समुद्घात, मरण से पहले नवीन जन्म के योग्य क्षेत्र का स्पर्श करके आने के लिए प्रदेशों का बाहर निकालने को मारणांतिक समुद्घात, शुभ और अशुभ तेजस रिद्धि द्वारा निकलने वाले तेजस शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना तेजस समुद्घात, रिद्धिधारी प्रमत्त मुनियों के मस्तक से निकलने वाले आहार शरीरक के द्वारा आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना आहारक समुद्घात, और आयु स्थिति के बराबर शेष 3 अघाती कर्मों की स्थिति करने के लिए केवली भगवान की जो दंड कपाट आदि क्रियारूप होता है वह केवली समुद्घात।
ये हुआ समुद्घात 7 प्रकार का और स्वस्थान 2 प्रकार का, स्वस्थान स्वस्थान और विहार स्वस्थान। फिर पूर्व पर्याय को छोड़कर और उत्तर पर्याय के शरीर को ग्रहण करने से पूर्व की प्रवृत्ति, उसको कहते हैं उपपाद। इन 10 पदों में किस किस पद में किस किस लेशा का कितना कितना क्षेत्र प्रमाण है, यह विशेष जिज्ञासुओं को आगम के अनुसार जीव प्रबोधिनी आदि टीका से समझना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इसको एक सामान्य रूप से कल की कक्षा में हम बताएंगे। एक सामान्य रूप से आप उसको कल की कक्षा में समझना। देखो, ये क्या है, ये 10 पदों से यहाँ पर इनका भेद जो है वो बता रहे हैं। तो वह सामान्य रूप से एक बार हम ले लेंगे, मतलब वो बहुत बड़ा है, उतना बड़ा तो नहीं, बस एक संख्या को स्वस्थान, विवरस्थान और 7 प्रकार के समुद्घात और 1 प्रकार का उपपाद जो है, उसके अनुसार उसको समझ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उतना जो वर्णन है वो कल की कक्षा में करेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं। इससे आगे जो है वो कल की कक्षा में वर्णन लेंगे। ठीक है। अब देखो, रविवार और सोमवार की सूचना आपको दे दी है। अवधि ज्ञान और सोमवार को मना परे ज्ञान, ये 2 पेपर होंगे। क्योंकि देखो, जब तक हम पेपर नहीं देंगे ना, तब तक जो है तो विषय हमारा मतलब उस तरह से क्लियर नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। एक पेपर आपने दिया है और उसकी उत्तर पत्रिका जो है वो एक निधि दीदी का पेपर मैंने सभी को भेजा है। उस निधि दीदी के पेपर को मैंने चेक किया था, लगभग सभी उत्तर उनके बराबर है। तो उससे आपने उसको जोड़ लेना है, ठीक है ना। तो वो पेपर ग्रुप पर भेजा हुआ है। यदि अभी भी नहीं किसी के पास आया तो मैं फिर से उसको भेज देता हूँ, तो आप उनको जोड़कर जो उसमें से आपका उत्तर रहेगा वो लिख सकते हैं। और आगे जो 2 पेपर आएंगे वो भी आप बिना देखे लिखने का प्रयास करना, ठीक है। ऐसा। अब यहाँ से आगे जो है थोड़ा संख्याओं का विषय है, तो एक सामान्य रूप से बस इसको देखना है। ज्यादा उसमें डिटेल में हम नहीं करना है, मतलब इतनी संख्या वाली गाथाएं पूछी भी नहीं जाती है। हाँ। अ, नीलम दीदी जी, बोलिए आपका प्रश्न। हाँ भैया जी, प्रश्न तो ये नहीं है, बस आपको ये बताना था कि ये जो बरनालाल जी और अपने महेश भैया जी की किताब है प्रश्नोत्तर करके, व्यक्तित्व कृति से उन्होंने क्वेश्चन लिया है। तो उन्होंने बताया कि द्रव स्त्री किन प्रकृतियों का बंध नहीं करती है, तो उसमें तीर्थंकर प्रकृति हाँ और हाँ हाँ, आहारक द्विक का नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये क्लियर है और कि महिलाएं जो है हाँ, वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं करती है। हाँ, और बोलो। हाँ, और जिसको मनुष्य और त्रियंच का बंध हो जाता है, तो आयु का तो वो बोलो, आवाज रुक वो गई भी आपकी। तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, का एक बंध और नहीं बांध प्रश्न। सकते, जिसको नरक का हाँ, या एक देवायु का प्रश्न बंध होता और है। आया था और कि ये ठीक है। देखो, एक प्रश्न आया था कि आवाज तीर्थंकर कट रही प्रकृति है। का आश्रय जो है वो महिलाएं कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय महिलाएं नहीं कर सकती है, उस दिन प्रश्न लिख के लिए थे। और भी ये 2-3 प्रश्न देखो। एक प्रश्न आया था कि जो स्त्रियां है वो क्षायिक सम्यक तो प्राप्त कर सकती है क्या, तो उसमें भी नहीं आया था। एक दीदी ने प्रश्न पूछा था, फिर रेवती रानी का कौन सा सम्यक दर्शन मानेंगे। तो रेवती रानी का जो है वो क्षायुप सम्यक दर्शन होगा। उनको क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं था, क्षायुपशमिक उनका सम्यक दर्शन था। फिर एक प्रश्न आया था, देव और नारकी भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं क्या। तो देखो, देव और नारकी जो है वो भोग भूमि में जन्म नहीं लेते। उनके विषय में नियम है कि देव और नारकी जो है वो वहां से मरकर मतलब कर्म भूमि में ही जन्म लेते हैं। वो भोग भूमि में वहां से सीधा नहीं जा सकते हैं। वो मनुष्य और तिर्यंच ही भोग भूमि में जा सकते हैं। अंतिम नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के विषय में एक प्रश्न आया था कि अंतिम नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल, देखो, 7 नरकों में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम 7वें नरक के विषय में लिखा है, वहां का जीव 6 अंतर मुहूर्तकम 33 सागर तक सम्यक दर्शन के साथ रह सकता है।
मतलब वहां पर उसने जन्म लिया, जन्म लेने के 6 अंतर मुहूर्त के बाद वह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, वो कृष्ण लेस्या के साथ है। तो वहां पर लिखा है लेस्याओं का सम्यक दर्शन प्राप्त करने से कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन उनको हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसलिए 7वें नरक में भी, मतलब 7 नरकों में जीव जो है तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने जो आज तक के प्रश्न थे, मतलब जो जो आपको बोला था कि ग्रंथ में देखेंगे, तो आज उसको देख लिया था। हाँ नीलम दीदी, इसके अलावा और कुछ है? नहीं नीलम नहीं, दीदी? अभी नहीं तो ना? नहीं। हाँ। सीता दीदी जी जैन बोलो। सीता दीदी जी जैन। हाँ, श्रीकांता जी जैन बोलो। जय जैन भैया जी मैंने पूछा था कि नारकी जीवों की आयु पूर्ण हो वो कैसे जान सकते हैं अपन की इनकी आयु पूर्ण हो रही, नहीं, मतलब हाँ, वो कैसे। देखो, आयु पूर्ण होगी उनके इस विषय में कुछ नहीं लिखा है, बस वो सिर्फ तीर्थंकर का लिखा हुआ है। और एक लिखा है कि उनको जो है नारकियों को, मतलब एक एक समय के लिए सुख मिलता है जब यहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म होता है। बाकी ये उनके तो आयु पूर्ण हुई उस विषय में नहीं लिखा मिला कुछ। अभी मैं और ढूंढ रहा हूँ, जितने प्रश्न उत्तर मिले, देखो इसमें लिखा हुआ है, आपका वो प्रश्न भी लिखा हुआ है। जितने हाँ उत्तर जी। मिले उसमें से उतने उत्तर के जवाब मैंने दिए, वो और ढूंढ रहे हैं उसको। ठीक है ना, इसको एक स्टार करके जी और भैया, रखता हूं मैं। ठीक है। ठीक है भैया जी, ठीक हम्म। ओके। चलिए। हाँ ठीक है जी, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो। भैया जी हम ये पूछ रहे थे कि असंख्यातवीं आवली के असंख्यातवीं भाग प्रमाण, तो उसके जो भाग देना है, जो उसका भाग फल लेना है, जोड़ना है उसमें, उसके एक भाग में, कि क्या शेष वगैरह क्या जोड़ना है उसमें? देखो, उसका बहुभाग जोड़ना है, एक भाग अलग रखना है, बहुभाग जोड़ देना है। नहीं तो जो असंख्यातवीं भाग आवली का असंख्यात भाग भाग देना तो है। असंख्यात्वा भाग जो है वो भागफल आएगा उसका, असंख्यात्वा भाग। अब बाकी जो बचा वो बहुभाग आएगा। 100 को 100 से भाग दिया, तो जी, 100 को 100 से भाग दिया, तो एक जो है वो एक भाग आएगा, 99 बहुभाग आएगा। ठीक है। मैंने भाग फल जोड़ना है उसमें फिर। देखो, हाँ, भागफल नहीं, बहुभाग जोड़ना है। जो 99 है ना, वो 99 जोड़ना है। नहीं आया भैया जी समझ में। अरे जो भागफल देखो, 100 को 100 से भाग दिया, कितने? हाँ तो 100 एक, 100 में एक, तो एक एक भाग फल निकला। एक निकला भाग फल उसका, तो एक को एक कहलाएगा उसका वो भाग, और 99 बहुभाग। आएगा भागी 99 बहुभाग आएगा। अब उसमें एक भाग जो उसका बहुभाग बचा है, उस बहुभाग को, एक भाग जो बचा है उस एक भाग को फिर असंख्यात भाग से भाग देना है। अब उसको यहाँ दूसरे जो 33 रखे उसमें मिला देना है, वो हो गई नील लेशा वाली बात। अब फिर उस एक भाग को और असंख्यात से भाग देना है, बहुभाग को यहाँ पर मिला देना है 33 में, वो हो गई कापोत लेशा की बात। ठीक है। जी जी ठीक है, ठीक है। हाँ, माया दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी सहायक समृद्ध जीव जैसे नरकायु का बंद करते हैं तो वो उस वक्त चाहते हैं तो कुछ समय के लिए छूटता है क्या? नहीं, छूटता नहीं है उनका, क्षायिक का नहीं वो छूटता है। वो लेके ही जाते हैं अगले वक्त में? हाँ, वो साथ में क्षायिक सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। बिल्कुल भी ना, नरक ना। में भी जाए तो भी हाँ, पहले नरक तक ही जाएंगे वो? बिल्कुल। इसलिए तो पहले नरक में सम्यक दर्शन के साथ लिखा है। जी भैया जी। हाँ, वीना दीदी जी, क्या प्रश्न है आपका? भैया जी मेरे को ये पूछना था, जो आपने 334 गाथा में बताया था ना आप कि देखो, एक बात आप समझो वीना दीदी, जब आगे चल रहे आप वो पहले समझती नहीं, पीछे का कैसे आप प्रश्न पूछ लेते अच्छा, भी? नहीं आज ही तो करा था ना भैया जी आपने, नहीं ना, ऐसे ना। आज ही देखो, तो समझाया मेरा था ना कहने का आपने। मतलब ये है, यार मेरी अच्छा बात अच्छा। तो अच्छा हमने अच्छा पहले भैया उस जी, क्लियर करो, फिर पीछे का नहीं। अच्छा आप बोलो, अच्छा प्रश्न भैया बोलो जी आप। मैं, अच्छा प्रश्न में ये कह रही थी, जैसे आपने बताया ना सातवें सातवें नरक में 6 अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन छूटता है, 33 सागर तक सम्यक दर्शन रहता
है ना, आपने बताया ना अभी। तो भैया जी हमने ऐसा सुना संविधान था, दर्शन छूटता है नहीं कहता, सुनो। भैया जी हमने ऐसा पढ़ा था या सुना था, पता नहीं किसी महाराज के मुंह से, या हो सकता है हमें गलत ख्याल हो, कि जैसे जिस टाइम वो बोलो आगे, बोलो क्या सम्यक सुना था वो बोलो। कि सम्यक दर्शन जो है एक अंतर मुहूर्त के लिए खत्म होता है, फिर वो जाके सातवें नरक में इतनी वेदनाओं से उसे मिल जाता है। फिर जिस टाइम वो जब वो दूसरी पर्याय में जाता है तो वो मिथ्या दृष्टि होके जाता है, तो उसका एक अंतर मुहूर्त के लिए फिर छूट जाता है। फिर वो दूसरे जब जैसे मनुष्य पर्याय में गया, फिर वहां पे एक अंतर मुहूर्त के बाद में फिर उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। इस तरह से ये 6 अंतर मुहूर्त बनते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ा आपका विषय अच्छा आप जो पढ़ा वो सही कह रहे हो, तो थोड़ा विषय अलग है। यहाँ पर सिर्फ सम्यक दर्शन अच्छा प्राप्ति का विषय हमने बोला आपको कि अच्छा सातवें अच्छा नरक में जो जीव है वो कितने समय तक सम्यक दर्शन के साथ रह सकता है। तो अच्छा वो ये बताया 6 अंतर मुहूर्त छोड़कर 33 सागर तक। अच्छा। और तो एक भैया जी सातवें मुझे नरक की आयु कितनी होती है? 33 सागर। तो बस वो बता रहे हैं आपको, उसमें से 6 अंतर मुहूर्त कट करना है, बस उतना बताया। बाकी आप अच्छा जो बोल रहे हैं वो ये हाँ, विषय है कि वो वहां से निकलकर दूसरी पर्याय में गया, वहां अच्छा पर उसने समझो तिर्यंच, क्रूर तिर्यंच बना, वहां पे फिर परिणाम बिगाड़े, और फिर वो हाँ, सातवें नरक में यदि आ गया तो हाँ, ऐसे वो उतना गैप रहेगा, वो विषय आप बोल रहे हो वो अलग विषय है, ठीक है। अच्छा अच्छा भैया। किरण दीदी जी बोलो। किरण दीदी जी जल्दी बोलो। भैया जी मेरे में शशि दीदी एक जी भी जैन। अब मैं स्तंभवासी से जुड़ी हूँ, मेरे में दूसरा बोल रहा हूँ। बोलो ना फट से। शशि दीदी जी आप बोलो। चलो व्हाट्सएप पे भेज देना। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम तो अमंदे मानस ममास्तु देवी।